जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक ऐसा नाम जिनके लिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया जानती है और सम्मान करती है दुनिया उनके आदर्शों और सिद्धांतों को। बाबा साहेब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान महाराष्ट्र में जन्मे मां भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल के 14वें संतान के रूप में वे एक मसीहा थे। जब भारत में जातिवाद के कारण सामाजिक दूरियां और आपसी भेदभाव अपने चरम पर था, तब उन सब कुरीतियों को उखाड़ फेंक बाबा साहेब ने हमें एक आदर्श भारत की नींव दी, हमें हमारा संविधान दिया और इस संविधान में ऐसी उत्तम व्यवस्थाएं दी जिसके आधार पर आज हर भारतवासी छुआछूत और आपसी भेदभाव से ऊपर उठकर एक समान अवसर के साथ अपनी तरक्की की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश बाबा साहेब की नीतियों और उनके योगदान की वजह से ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस महान पुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। बाबा साहेब ने अपनी अपार दूरदृष्टिता और अपने विचारों से कई सारी किताबें लिखी जो मानव कल्याण को समर्पित है। उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये किताब के आधार पर ही भारत की RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसकी कार्यप्रणाली व्यवस्थित की गई। बाबा साहेब एक महान आत्मा थे जिनके मरणोपरांत इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हमें आशा है उनकी अपार दूरदृष्टिता और उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। परंतु आज शिक्षित और सभ्य भारत में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब के नाम पर अलगाववाद की भावना पैदा की है। तो कह दो इन्हें, बाबा साहेब माँ का वह वीर है जिन्होंने भारत के समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। और जो इनके नाम पर अलगाववाद और जातिवाद की बात करते हैं, उन्हें बाबा साहेब के बारे में और अध्ययन करने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम एक आदर्श भारत का निर्माण करेंगे और अपने राष्ट्र के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। अंत में हमारे देश के लिए दुख भरा दिन आया जब उन्होंने दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को आखिरी सांस ली। अंत में मैं अपनी वाणी को 2 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।